ये अल्ताफ़ शेख ने कत्ल किया है, यहाँ से फ्री हुआ तो मैं इसके ऊपर केस ज़रूर करूँगा। जितनी मेडिसिन वहाँ पे चली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, आईसीयू जैसी कंडीशन नहीं थी। उन्होंने पता नहीं कौन सी मेडिसिन वगैरह चलाई जिसकी वजह से हमारा पेशेंट आईसीयू में चला गया। वहाँ पर वो जो टेक्नीशियन स्टाफ था, डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पर मौजूद थे, वो ऑक्सीजन भी सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। एक तो खुद केयर नहीं की, ऊपर से जो हम केयर करना चाह रहे थे वो भी केयर उन्होंने हमें नहीं करने दी। गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि इन हॉस्पिटल्स के ऊपर चेक इन बैलेंस होना चाहिए और इनकी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो ऑक्सीजन पेशेंट उतार रहा है, वहाँ पे जो मौजूद अमला है वो उनको रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। गफलत की वजह से ये वाक़या पेश हुआ है। ऐसे हॉस्पिटल्स और जालिम डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। एक न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद असलम जतोई और आप देख रहे हैं एक न्यूज़। नाज़रीन, शिकारपुर में हम एक ऐसे मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर सखर की निजी हॉस्पिटल के मज़ालिम के सताए हुए ख़ानदान जो है वो हमारे साथ हैं। हाफ़िज़ ज़ुबैर अहमद जिनकी सिस्टर जो है सखर में एक डॉक्टर हैं, निजी हॉस्पिटल हिरा के डॉक्टर हैं। उनकी मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस से जो उनका पेशेंट है वो जाँ बहक हो गया है। हम उनसे मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से कि उनके साथ किस तरह वाक़या पेश आया है और वो क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं। किस तरह वाक़या पेश आया था, क्या हुआ? सर सबसे पहले पेशेंट की जो कंडीशन थी ना, उनको बॉडी में पेन हो रहा था। वो पेन जो ना बॉडी में पूरा मूव हो रहा था। तो हम यहाँ से शिकारपुर से हमने ट्रीटमेंट करवाई थी, तो किसी डॉक्टर के रेफरेंस से हम हिरा हॉस्पिटल गए थे। डॉक्टर अल्ताफ़ शेख थे वहाँ पर। हमने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपने ये मेडिसिन वगैरह ली है, इनसे आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आप कराची जाएँ। और ये सारी रिपोर्टें उन्होंने लिख कर दी थी कि या आप जाके ना आगा खान से ये रिपोर्टें वगैरह करवा के आएँ। हमने वो सारी रिपोर्टें वहाँ से करवाई। अब वो रिपोर्ट आने में तकरीबन 15 दिन थे। 15 दिन के बाद वो रिपोर्टें आनी थी। तो पेशेंट को वही तकलीफ़ थी। वापस हम शिकारपुर में आए, यहाँ पर हमने दिखाया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। तो वापस हम डॉक्टर अल्ताफ़ शेख के पास ही गए, क्योंकि उनका केस था। हम वापस उनके पास गए, उनको कहा कि सर हमने ये सारी टेस्टें वगैरह करवाई हैं, इनकी रिपोर्ट जो है ना वो अभी पेंडिंग में है, लेकिन पेशेंट को तकलीफ़ है। तो उसने कहा कि आप यहाँ पर एडमिट हो जाएँ, जब तक आपकी रिपोर्टें आए तो फ़र्दर हम आगे देखेंगे। वहाँ पर हम एडमिट हो गए। तो उसके बाद जो ना उन्होंने एंटीबायोटिक या पता नहीं कौन सी मेडिसिन वगैरह चलाई। तो उस मेडिसिन से पेशेंट को जो ना स्वेलिंग हो रही थी। तो ये जितनी मेडिसिन वहाँ पे चली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अभी आपके पेशेंट को जो है ना हम आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, लेकिन आईसीयू जैसी कंडीशन नहीं थी। उन्होंने पता नहीं कौन सी मेडिसिन वगैरह चलाई जिसकी वजह से हमारा पेशेंट आईसीयू में चला गया। चलें, आईसीयू में जाने के बाद तो उनकी जो फ़ीस वगैरह थी आईसीयू की पर डे की थी 35,000 या 30,000 पर डे की। तो हम तो उस तैयारी के साथ गए नहीं थे। तो वहाँ पर हम काउंटर पे गए तो काउंटर वाले ने कहा कि पहले आपको फ़ीस जमा करवानी होगी। तो फ़ीस तो हमारे पास इतनी थी नहीं, तो उन्होंने हमें मेजर के पास भेजा, रिटायर मेजर जो वहाँ पर थे उनके पास भेजा। उनको हमने रिक्वेस्ट की कि सर ये मामला है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप 50,000 यहाँ पर एडवांस पे करें, उसके बाद आपके पेशेंट को जो है ना आईसीयू में जो है ना शिफ्ट करेंगे। हमने कहा कि सर हम उस तैयारी से हम नहीं आए हैं, हमारे पास इतनी जो है ना इतनी पेमेंट नहीं है अभी। उन्होंने कहा कि आधे घंटे का हम आपको टाइम दे रहे हैं कि 50,000 आप यहाँ पर जो है ना पहले एडवांस जमा करवाएँ। तो मैंने कहा सर 5,000 मैंने पहले एडवांस जमा करवाई थी, अभी 5,000 या 10,000 मैं मज़ीद आपको एडवांस दे रहा हूँ, लेकिन बाकी पेमेंट मेरी बाद में आ रही है। तो उन्होंने सर क्लियरली मुझे ये कहा कि आप आधे घंटे में 50,000 एडवांस पे आपको करनी होगी। आधे घंटे में आप कहीं से भी लेकर आएँ, ईज़ी पैसा, जेएसके या कहीं से भी, वरना आपका पेशेंट आईसीयू में है तो मज़ीद हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। उन्होंने क्लियर ये मुझे बोला था। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, आधे घंटे में आपको वो सारी पेमेंट मिल जाएगी। आईसीयू में शिफ्ट हो गए। आईसीयू में शिफ्ट होने के बाद वहाँ पर जो टेक्नीशियन उनका स्टाफ था ना, उनकी गफलत की वजह से ये सारा मामला हुआ है। तो वहाँ पर जैसे आईसीयू में हम शिफ्ट हुए तो पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। वहाँ पर वो जो टेक्नीशियन स्टाफ था, डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पर मौजूद थे, वो ऑक्सीजन भी सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप पेशेंट के साथ कोई ना कोई अटेंडेंट होता है वहाँ पर, आप मुझे वहाँ पर रहने दें। अगर आपकी पॉलिसी में नहीं है तो आप तो कम से कम पेशेंट की वो केयर करें ना। तो 1-2 मरतबा बल्कि 3-4 मरतबा मैं जब भी पेशेंट के पास गया तो उसकी ऑक्सीजन जो है ना वो उतरी हुई थी।
तो मैंने सख्त लहजे में उनसे बात की कि भाई ये कोई तरीका नहीं है आप लोगों का, या तो आप मुझे यहाँ पर रहने दें या आप जो है ना पेशेंट की अच्छे तरीके से केयर करें। तो उन्होंने कहा कि सर पेशेंट जो है ना वो ऑक्सीजन खुद उतार रहा है। मैंने कहा भाई वो तो पेशेंट है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उनकी केयर करें, आप उनका ख्याल करें। तो उसके तरफ से फिर भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद जो है ना मेरा किसी जो ना आमिल से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि ये मैं आपको पढ़ाई बता रहा हूँ, आप पेशेंट के पास ये जो ना मोबाइल के ज़रिए MP3 के ज़रिए आप ये पढ़ाई वगैरह वहाँ पर करवाएं। तो MP3 तो मेरे पास नहीं थी, मोबाइल के ज़रिए से मैंने वो पढ़ाई उस पेशेंट के ऊपर मैंने मोबाइल रख दी थी, वो पढ़ाई उसके ऊपर हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पर जो ICU में जो इनका स्टाफ था, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, मोबाइल यहाँ पर रख के आप चले जाएँ। मैंने पढ़ाई चला के मोबाइल में वहाँ पर रख दी। तो बाहर ही मैं वेट कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड आया मोबाइल जो है ना लेके कि ये मोबाइल आपकी। मैंने जब मोबाइल को देखा तो वो पढ़ाई जो है ना वो आधे में थी। मैंने उससे पूछा भाई इसको मुकम्मल तो होने दो ना। तो उसने कहा कि भाई जब मैं गया था तो डॉक्टर ने बंद करके ये मुझे दे दी। यानी कहने का मकसद कि मेडिसिन भी सही तरीके से उन्होंने नहीं चलाई और जो पढ़ाई वगैरह हमारी हो रही थी वो भी उन्होंने सही तरीके से नहीं चलने दी। एक तो खुद केयर नहीं की, ऊपर से जो हम केयर करना चाह रहे थे वो भी केयर उन्होंने हमें नहीं करने दी। तो ये उनकी गफलत है, ये उनकी लापरवाही है, ये सारा केस जो ना अल्ताफ़ शेख के ऊपर जाएगा। मैं आपके वीडियो के ज़रिए उसको ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि अल्ताफ़ शेख के ऊपर ये मैं केस करूँगा। मैं यहाँ पर जैसे मैं यहाँ से फ्री हुआ तो मैं इसके ऊपर केस ज़रूर करूँगा। सारी इसकी गफलत की वजह से, इसकी लायानी की वजह से ये जो है ना ये कि कत्ल हुआ है, ये अल्ताफ़ शेख ने कत्ल किया है, ठीक है? ये इसके ऊपर केस ज़रूर होगा। मैं जैसे यहाँ से फ्री हुआ तो मैं इसके ऊपर ज़रूर केस करूँगा सर, ठीक है? एक तो ICU जैसा पेशेंट हमारा था नहीं, इन्होंने ICU तक लेके गया वो, और वहाँ पर टेक्नीशियन, असल बात ये है कि इनको कुछ पता ही नहीं है। ये पैसे भर के डिग्रियाँ लेते हैं ना सर, तो जिसकी वजह से इनको कुछ पता ही नहीं है। पैसे भर के डिग्रियाँ लेते हैं, उनको पता नहीं कि पेशेंट की देखभाल किस तरह करनी है। सारा मामला जो हुआ है, ख़राब हुआ है, अल्ताफ़ शेख की वजह से हुआ है और जो उनका स्टाफ था ICU में, उनकी वजह से हुआ है। और वहाँ पर अल्ताफ़ शेख या कोई भी बंदा वहाँ पर मौजूद था, तो जब ये हादसा हुआ, पेशेंट एक्सपायर हो गया, तो वहाँ पर जो अमला मौजूद था, जब हमने उनसे बात की, कहा कि भाई हमारी ड्यूटी नहीं थी, हम कुछ नहीं कह सकते, जिनकी ड्यूटी थी उनके पास जाएँ। तो आखिर रिस्पॉन्सिबल है कौन? जो वहाँ पर मौजूद था वो भी नहीं है, जो वहाँ पर पहले मौजूद नहीं था वो भी नहीं है, तो आखिर किसकी वजह से ये कत्ल हुआ है? तो सारा जो है ना ये जाएगा अल्ताफ़ शेख के ऊपर, उसके ऊपर मैं केस करूँगा सर। क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से, क्या होना चाहिए? सर मैं तो यही कहूँगा कि हमारे साथ इंसाफ़ होना चाहिए, और जो ये हिरा हॉस्पिटल है ना, ये एक कसाई खाना बन गया है, कोसगर है ये, ठीक है? आपकी वीडियो के ज़रिए मैं यही पैगाम दूँगा कि इसको जो है ना बंद करना चाहिए, ताकि आने वाले जो पेशेंट है, आने वाले जो इंसान है, तो वहाँ से बच सकें। जैसे ये डॉक्टर अल्ताफ़ शेख जैसे या कैसे भी डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ पर जो भी जाएगा ना वो वापस आएगा। लेकिन अगर ऐसे डॉक्टर्स होंगे ना, तो वो मरीज़ जाएगा तो वापस नहीं आएगा सर। पैसे भी भरेंगे और हमारा कत्ल भी होगा। छोकिरी असां दाख़िल हुएसीं वार्ड में, हुननि चयो ICU रूम रखंदासीं। हुन ICU रूम में हुन रखी करे राति जो मां 3 चकर हुते वियुमि, जेको सिक्योरिटी गार्ड हो चयो मां बाबा मूंखे पंहिंजो बच्चो ॾेखार, मां ॾिसां अखियुनि सां, त उहो मूंखे ॾेखारनि न पिया। चवनि पिया तुम्हारी लड़की जो वो सो गई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मां चयुमि बाबा ऐसी बात नहीं है, तव्हां मूंखे पंहिंजो बच्चो ॾेखारियो, मां परेशान आहियां, मां हुनखे ॾिसां या कुझु कयां या ॻाल्हायां ॿोलायां, त न भई तव्हांजी छोकिरी आराम में विया, तव्हां सही आहियो। 3 दफ़ा मां मूंखे पंहिंजी मुलाक़ात न करायूं। इहो सिक्योरिटी गार्ड आराम सां सुम्ही पियो, का बि मूंखे रेफरेंस न मिलियो, ऑक्सीजन बि न ॾिनो, कुझु बि न ॾिनो, का शइ बि न। असां पैसा 25 असां हुन काउंटर ते जमा करायासीं, असांखे चयूं तव्हां कराइजी वञो। हुन महिल छोकिरो मुंहिंजी ख़ुशी हुई, मूंखे चाचा हेरा वालों ने आपसे आखिर कितने पैसे लिए टोटल? 1,10,000 उधर जमा करवाया, हम कराची जाने के लिए तैयार था। उसने बोला फिर ऊपर से टेलीफोन किया, हुआ तुम्हारी जो छोकरी जो पेशेंट है वो सीरियस हो गई है, तुम ऊपर आओ। हम गया तो छोकर के पास ऑक्सीजन भी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। हम देख कर मैंने उसको कुछ भी बोला, कुछ भी कहा, वो क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए, क्या बस मुतालबा है आपका? बस आप जैसे बोलेगा हम वैसे ही करेगा। ये क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है, तो उसको बोलो बाबा ये जो भी पेशेंट है उसका ख्याल करें, या आने वाले जो भी लोग हैं उनका ख्याल कर रखें।
लॻो उधर बि पैसा बि माण्हू पचे सटे उते वञे, उते माण्हू कुझु करे बि न, कुझु वञो इलाजु थिए बि न, पोइ असां ग़रीब माण्हू काॾे वञूं। असांजो मुतालबो इहो आहे साईं, त ॿियनि जान जो नुक़सानु न थिए, ॿियूं जानियूं त बचनि नी। असां त ॾाढा परेशान आहियूं, मतिलबु हुते को बि कंहिं बि शइ जो तगालो न आहे। हथों डॉक्टर साहिबु चए इज़राइल खे असां रोके न सघंदासीं, मां चयुमि इज़राइल त वधीक तव्हां आहियो। जॾहिं मुंहिंजी बची मूंसां हाणे ॻाल्हायो आहे, असांखे पिसण लाइ हेठि मोकिले करे पोइ तव्हां चओ था तव्हांजी छोकिरा सीरियस आहे, छा में सीरियस थी वई? असली हुनखे आहे कोन, हुनखे तकलीफ़ पई, हुन पंहिंजा साईं लाथी, त तव्हांजो फर्ज़ु आहे तव्हां उते इशू कयो नी। का बि ॻाल्हि न हुई, कुझु बि न हो। सिक्योरिटी गार्ड बि राति 3 दफ़ा वियो, मां उते सुम्ही पियो आहे कुर्सीअ ते। हुनखे मां चयो साईं मूंखे ॾेखारियो, मां ॾिसां पंहिंजे बचे खे, ॾिसां न कीअं, चवनि सुम्ही पई आहे आराम सां। का बि असांखे डिफरेंस न मिलियो, कुझु बि न मिलियो। बयान दिया मामा कमर ने, ये ऐनी शाहिद हैं उस हॉस्पिटल के। गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि इन हॉस्पिटल्स के ऊपर चेक इन बैलेंस होना चाहिए, और ये जो इतनी महंगी दवाएं दे रहे हैं, महंगी फ़ीस ले रहे हैं, और इनकी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ अगर होंगी तो आवाम प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं, अपने जेवर बेच के, कर्ज़े लेके, और अपने पेशेंट की हयाती बचाने के लिए जा रहे हैं, तो कम अज़ कम उनकी वहाँ पे एक मालकी होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए। जिस तरह हाफिज़ ज़ुबैर बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन पेशेंट उतार रहा है, वहाँ पे जो मौजूद अमला है वो उनको रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। भाई पेशेंट अगर नॉर्मल होता तो वो दाखिल क्यों होता? आईसीयू में गया है, इसका मकसद ये है कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल थी। इस क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट की केयर होनी चाहिए। अगर वो ऑक्सीजन अपने हाथ से उतार रहा था या उतार रही थी, तो वो वहाँ पे अमला था, वो उसको केयर करनी चाहिए थी। ये गफलत की वजह से ये वाक़या पेश हुआ है। तो गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि ऐसे हॉस्पिटल्स और जालिम डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसे कोई भी गरीब आवाम इन डॉक्टरों की महंगी फ़ीस और चक्की की मद में ना आ सके। जैसा कि आपने मुतासरीन की बातें सुनी, उनका कहना है कि सक्खर की निजी हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने मुबैना तौर पर उनकी गफलत और लापरवाही के बायस जो है ये ख़ातून का इन्होंने वाक़े को कत्ल करार दिया है, और इन्होंने मुतल्लिका हुकाम से, हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर हिरा हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके अस्पताल को जो है सील किया जाए, और इस वाक़े की जो है शफाफ तहकीकात की जाएँ, ताकि इनकी जो ख़ातून है जिसका कत्ल हुआ है उसको जो है इंसाफ मिल सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद असलम जतोई, एक न्यूज़ शिकारपुर।